तो दोस्तों बात करें लैक्टेशन के पीरियड की, यानी जब डिलीवरी हो जाती है और महिला अपने जीवन के कौन से चरण में होती है, लैक्टेशन। एक एवरेज इंडियन फीमेल की अगर बात करें तो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। पहले 6 महीने 0 to 6 month ड्यूरिंग लैक्टेशन 74 ग्राम, 6 से 12 महीने 68 ग्राम एज पर ICMR। ये डेली रिक्वायरमेंट है एक इंडियन फीमेल की एट द टाइम ऑफ लैक्टेशन, डिलीवरी के बाद जब एक महिला लैक्टेशन के दौर से गुजरती है। तब अगर आप देख रहे हैं पहले 6 महीने 0 to 6 months कितनी रिक्वायरमेंट है, 74 ग्राम, 6 से 12 महीने 68 ग्राम। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है लाउड एंड क्लियर, क्योंकि यहां पे शर्मिष्ठा मैम बता रही हैं कि वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। दोस्तों बाकियों से कंफर्म करना चाहूंगा, एम आई लाउड एंड क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन। तो शर्मिष्ठा मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कनेक्टिविटी को एक बार चेक करिएगा, अपने डिवाइस को चेक करिएगा, क्योंकि बाकी सबको लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट की, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पौष्टिक तत्व की, जिसका नाम है प्रोटीन। चलिए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो प्रोटीन पे। Proteins are one of the most important building blocks of all living organisms. Our organs, tissues, and muscles are all made from proteins. Proteins also provide essential amino acids which are important for metabolism, growth, and development of our body. Growing children need protein for proper growth and development. Adults require protein to build, repair, and maintain healthy tissues, bones, skin, and hair. Elderly people require protein to support muscle tone, bone mass, and strength. Our body constantly uses our protein and does not store it. Therefore, it needs to be replenished every day. Our overall well-being may suffer if we do not get enough proteins from the diet. Due to hectic lifestyle and poor eating habits, many of us may be lacking getting the required protein in our everyday diet. There is one good thing that you can do yourself. Have Nutrilite all-plant protein powder daily. It may bridge the protein intake gap in your daily diet. तो दोस्तों वीडियो से हमें मालूम पड़ा, जो मैं बार बार कह रहा था, कि प्रोटीन एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जो जीवन के हर चरण में जरूरी है। तो ये है आपका अपना न्यूट्राइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। चलिए दोस्तों समझते हैं इसके बारे में। न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर क्या करता है, व्हाट डज इट डू? अगर आप देखेंगे न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर में हर 10 ग्राम के चम्मच में आपको मिलता है 8 ग्राम प्रोटीन, विच इज 80% ऑफ प्रोटीन। साथ साथ ये प्रोटीन पाउडर आपको देता है 9 जरूरी अमाइनो एसिड। और दोस्तों अमाइनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस में हमारी मदद करते हैं, साथ साथ कोशिकाओं को बनाने में हमारी मदद करते हैं, जो हमारे बॉडी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। और वही कोशिकाएं हमारे रोग प्रतिरोधक क्रिया को शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों इसका एब्जॉर्प्शन रेट काफी हाई है और ये ऑल वेजिटेरियन प्रोटीन है, 100% वेगन, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? सोया, गेहूं और पीली मटर। और दोस्तों हर सर्विंग में, यानी हर एक स्कूप में आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 0.5 ग्राम, फैट सिर्फ 0.3 ग्राम। इसका पीडी खास स्कोर 1 है, यानी इजी टू डाइजेस्ट। हाईएस्ट स्कोर क्वालिटी प्रोटीन सोर्स। दोस्तों कौन न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन ले सकता है? वो सारे लोग जो रेगुलर डाइट के साथ प्रोटीन का गैप फुलफिल करना चाहते हैं, वो सारे लोग जिनको जरूरी अमीनो एसिड्स चाहिए। बॉडी में 22 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से बॉडी 13 बना लेती, बाकी 9 नहीं बना सकती है। वो आपको मिलता है ऑल प्लांट प्रोटीन से। वो सारे लोग जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, वो भी प्रोटीन ले सकते हैं, ऑल प्लांट प्रोटीन। दोस्तों इसका रेकमेंडेड यूसेज है 1 to 3 स्कूप्स डेली। और जिस तरीके से अगर देखें इसके खासियत के बारे में, तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसका टेस्ट है न्यूट्रल। कैसा टेस्ट है दोस्तों? ये आता है न्यूट्रल और स्मूथ टेस्ट के साथ, यानी आप इसको किसी में भी ऐड करके ब्लेंड करके ले सकते हैं। आप इसको ग्रेवी में, दाल में, चपाती में, पराठे में, इडली में, डोसे में, केक में, बिस्किट में और भी बहुत सारी वेज और नॉन वेज प्रेपरेशंस में आप इसको ऐड करके ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल टेस्ट में है दोस्तों। और इतना ही नहीं, हर 10 ग्राम के चम्मच में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी ये स्मार्ट चॉइस है। किसके कंपैरिजन में?
कंपेयर टू रेड मीट, चीज, अंडे या होल मिल्क, क्योंकि सोया प्रोटीन हमेशा लो फैट प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक और सत्य, आपने देखा होगा वाई सप्लीमेंट का जब हमने वीडियो देखा उसमें भी हमें इस सत्य के बारे में बताया गया था, एक बार और हमें बताया जा रहा है। दोस्तों अगर बात करें भारतीय लोगों के डाइट की, तो 67% भारतीय लोगों के डाइट में जिंक की कमी पाई गई है। 67%। 89% भारत के लोगों के डाइट में आयरन की कमी पाई गई है। 85% भारत के लोगों के डाइट में विटामिन ए की कमी पाई गई है। और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा, आप देख पा रहे हैं, इसका सोर्स है जो नीचे बताया गया है, thesweddle.com, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन इंडिया। दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने में विटामिन और मिनरल की कमी है। सोचिए 89% लोगों के खाने में आयरन की कमी। आयरन यानी लाइफ, आयरन यानी जीवन, और 89% लोगों के डाइट में इसकी कमी पाई गई है। दोस्तों यहां पे बताया गया है प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में। प्रेग्नेंट महिलाओं को कम से कम रोज 5 पोर्शन फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स के खाने चाहिए रोजाना। वो सारी प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको रोजाना कम से कम 5 पोर्शन खाने चाहिए फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स के, जिससे उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिले और जिससे उनको सपोर्ट मिले उनके बेबी को डेवलप करने में। और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को ये क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अगर पूर्ण मात्रा में एक प्रेग्नेंट महिला को पोषण मिलेगा तो ये सपोर्ट करेगा बेबी को डेवलप करने में और कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को और मिनिमाइज करता जाएगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन और मिनरल आपकी किस में मदद करते हैं? विटामिन और मिनरल आपके इम्यूनिटी को और प्रबल बनाने में आपकी मदद करते हैं। विटामिन और मिनरल आपके मेटाबॉलिज्म के प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं, जिससे बॉडी में थकान कम लगती है, बॉडी में ऊर्जा रहती है। विटामिन और मिनरल आपके नर्वस सिस्टम और मेंटल परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं। विटामिन और मिनरल आपके बोन हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं। साथ साथ विटामिन और मिनरल हेल्दी हेयर और स्किन को मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं। और इसके अलावा विटामिन और मिनरल आपकी मदद करते हैं हेल्दी विजन को मेंटेन करने में। ये वो सारे बेनिफिट्स हैं, ये वो सारी मदद है जो हमें किससे मिलती है? विटामिन्स और मिनरल्स। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा विटामिन और मिनरल और हमारे न्यूट्राइट के डेली पे। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। Hectic lifestyle, fast-paced living and improper eating habits can have some unexpected results on our body's well-being. Most of us eat too much processed food and we also miss meal. Some of us even smoke and/or drink alcohol. Our hectic lifestyle and eating habits are robbing us of the vital nutrients that we need to meet our daily nutritional requirements. We need a way to support our nutritional needs along with a regular diet. Fulfill the nutritional gap in your regular diet with Nutrilite Daily. तो दोस्तों इन पौष्टिक तत्वों के गैप को फुलफिल करने में हमारी मदद करता है न्यूट्राइट का डेली, जो 6 प्लांट के कॉन्सेंट्रेट से बना है। यह है आपका अपना न्यूट्राइट डेली। दोस्तों न्यूट्राइट डेली क्या करता है? न्यूट्राइट डेली एक मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है, जिसके एक टैबलेट में आपको मिलते हैं 13 विटामिन और 11 मिनरल। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये किससे बना हुआ है दोस्तों? 6 प्लांट के कॉन्सेंट्रेट से, और वो भी ऑर्गेनिकली ग्रोन। और ये प्लांट्स कौन से हैं दोस्तों? एसेरोला चेरी, पार्सले, स्पिनच, वाटरक्रेस, अल्फा अल्फा और कैरेट। दोस्तों न्यूट्राइट डेली क्योंकि ये वनस्पति के कॉन्सेंट्रेट से बना है, तो वनस्पति के कॉन्सेंट्रेट से बना है, तो आपको इसका एक और बेनिफिट मिलता है, यानी फाइटो न्यूट्रिएंट, वनस्पति का पौष्टिक तत्व, जैसे कि बीटा कैरोटीन, जो आपकी मदद करता है फ्री रेडिकल के डैमेज को न्यूट्रलाइज करने में। डेली कौन ले सकता है? वो सारे लोग जो अपने विटामिन और मिनरल के इंटेक को सपोर्ट करना चाहते हैं रेगुलर डाइट के साथ, या वो सारे लोग जिनकी एडिशनल न्यूट्रिशनल की नीड है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन, बिजी एडल्ट या एल्डरली, या फिर वो सारे लोग जो प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या जिनकी लाइफ बिजी है। एक टैबलेट पूरे दिन में एक बार खाने के साथ ये आपके सप्लीमेंट की डेली नीड को पूरा करने में आपकी मदद करता है। आपका अपना न्यूट्राइट का डेली, जिसमें है 13 विटामिन और 11 मिनरल,
जो आपके विटामिन और मिनरल के डाइटरी नीड को पूरा करने में आपकी मदद करता है। नेचुरल प्लांट कॉन्सेंट्रेट से बना, जिसके शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हैं, जो फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करने में आपकी मदद करेगा। और दोस्तों साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, इस एंटीऑक्सीडेंट का नाम, जिसका नाम है बीटा कैरोटीन, ये है वनस्पति का पौष्टिक तत्व जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये है न्यूक्लाइड डेली के फीचर्स और बेनिफिट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, ओमेगा 3। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 एक फैट, एक जरूरी फैट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये काफी क्रिटिकल है, क्योंकि ये आपकी मदद करता है क्रिटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने में, आपके फीटल के ब्रेन और रेटिना के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बिल्ड करने में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओमेगा 3 का पूर्ण मात्रा में कंजप्शन करना काफी जरूरी है एक प्रेग्नेंट महिला के लिए। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कौन से ओमेगा 3 फैटी एसिड की। इनका नाम है DHA और EPA। DHA और EPA जो ओमेगा 3 के फैटी एसिड्स हैं, इनके काफी सारे स्वास्थ्य संबंधित फायदे हैं, और वो भी स्पेशली जीवन के कौन से चरण में, प्रेगनेंसी के चरण में। दोस्तों EPA की बात करें प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसकी जरूरत क्यों है। EPA जो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, प्रेगनेंसी के टाइम पे EPA की जरूरत क्यों है। EPA आपकी मदद करता है हेल्दी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। साथ साथ EPA आपकी मदद करेगा प्रॉपर डेवलपमेंट और फंक्शनिंग किसकी, ब्रेन की और नर्वस सिस्टम की। ये ब्लड प्रेशर और ब्लड थिकनेस को रेगुलेट करने में आपकी मदद करेगा। और ये क्या करता है दोस्तों, EPA हमारी मदद करता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करने में, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों को ट्रांसफर करने में, बच्चे से मां से एक बच्चे में, उसमें हमारी मदद करेगा EPA। दोस्तों बात करते हैं किसकी, DHA। DHA की क्या जरूरत है प्रेगनेंसी के टाइम पे। DHA मदद करता है हमारी फेटल डेवलपमेंट, और स्पेशली उनके कौन से ऑर्गन्स, ब्रेन, रेटिना, कौन से ट्राइमेस्टर में, तीसरे ट्राइमेस्टर में, और 18 महीने तक की आगे की लाइफ में। DHA जो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये मदद करता है बच्चे के मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। अगर एक माता ने इसको पूर्ण मात्रा में लिया तो एक बच्चे के मेंटल परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है DHA। दोस्तों DHA मदद करता है फुल टर्म डिलीवरी में और हेल्दी बर्थ वेट, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त उसका हेल्दी वेट होना बहुत जरूरी है। और डिलीवरी एक महिला की कैसी होनी चाहिए, फुल टर्म यानी पूर्ण समय के बाद। उसमें आपकी मदद कौन करता है, एक प्रेग्नेंट महिला की मदद करता है DHA। ये बेनिफिट्स हैं EPA और DHA के, जो ओमेगा 3 के फैटी एसिड हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे बताया गया है डेली रिक्वायरमेंट एक भारतीय महिला की प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दरमियान। EPA और DHA दोनों मिला के उनकी डेली रिक्वायरमेंट है 300 मिलीग्राम एज पर RDA गाइडलाइंस गिवन बाय ICMR। अप्रोक्सीमेटली 300 मिलीग्राम EPA और DHA कंबाइन चाहिए एक महिला को जब वो प्रेगनेंसी से गुजर रही है या लैक्टेशन के दौर से। ये डेली रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों अब एक छोटा सा वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ऑन ओमेगा 3। लेट्स सी। Fast-paced and hectic lifestyles have changed our eating habits. We may end up consuming lots of processed foods, which may be high in fats, especially omega-6 fatty acids. This creates an imbalance between omega-6 fatty acids and omega-3 fatty acids, the good fats in our body. Unfortunately, omega-3 fatty acids are not produced in our body. Omega-3 and 6 both are essential for the body. Fortunately, Nutrilite Salmon Omega-3 soft gels may help fill in the gap for omega-3 fatty acids deficiency in our body. तो दोस्तों यहां पे इस वीडियो में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारे खान पान की आदतें हैं, जो तौर तरीके हैं, जंक फूड का सेवन हम बहुत ज्यादा करते हैं, और वो किससे भरपूर होता है, ओमेगा-6 से। ओमेगा-6 भी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे बॉडी में इसकी मात्रा काफी बढ़ गई है, और ओमेगा-3 की मात्रा हमारे बॉडी में कम है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमारा डाइट जो है उसमें ओमेगा-3 की कमी पाई गई है।
तो न्यूक्लाइड का सैल्मन ओमेगा 3, दोस्तों सैल्मन ओमेगा 3 हमारी मदद करता है बॉडी को क्वालिटी ओमेगा 3 फैटी एसिड देने में, और हेल्दी हार्ट को मेंटेन करने में हमारी मदद करता है न्यूक्लाइड का सैल्मन ओमेगा 3। न्यूक्लाइड का सैल्मन ओमेगा 3 कौन ले सकता है? वो सारे लोग जो ओमेगा 3 से भरपूर खाने की चीजें नहीं खा पाते हैं, या जो अपने नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल और हेल्दी हार्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, या जो ओमेगा 3 बहुत कम डाइट में कंज्यूम करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। दोस्तों ओमेगा 3 का हर सॉफ्ट जेल आपको देता है 180 मिलीग्राम ईपीए और 120 मिलीग्राम डीएचए। ओमेगा 3 का सोर्स क्या है? सैल्मन। सैल्मन एक फिश है जो नॉर्वे के ठंडे पानी में पाई जाती है। और ओमेगा 3 कहां से सोर्स किया है? सैल्मन के अलावा एंकवी, मैकरल और सार्डीन। दोस्तों ईपीए और डीएचए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है ओमेगा 3 के, जो डाइट में काफी बार हम मिस कर लेते हैं, और ये आपकी मदद करते हैं नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को मेंटेन करने में, और ये एक हेल्दी हार्ट को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों साथ साथ एंकवी, मैकरल, सार्डीन जो फिशेस हैं जहां से ओमेगा 3 को सोर्स किया गया है, ये एसेंशियल फैटी एसिड के बैलेंस को मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं। साथ साथ ये आपके विजन के लिए, आपके बोन्स के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर के लिए और आपके इम्यून फंक्शन के लिए काफी उपयोगी हैं, काफी अच्छे हैं। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया न्यूक्लाइड के सैल्मन ओमेगा 3 के बारे में, और उसके अंदर जो फैटी एसिड्स हैं ईपीए और डीएचए, एक प्रेग्नेंट महिला के लिए ईपीए और डीएचए क्यों जरूरी है उसके बारे में भी हमने जिक्र किया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और सत्य जिनसे आपको परिचित करवाना चाहूंगा। दोस्तों ये सारे जो सत्य हैं जो आपको देख रहे हैं, ये सारे सत्य बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट वुमेन में किसकी कमी पाई गई है? विटामिन डी। प्रेग्नेंट वुमेन में किसकी कमी पाई गई है दोस्तों? विटामिन बी 12। और विटामिन बी या बी 12 की बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक और सत्य है जो हमें बता रहा है कि बी 12 की डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको डायरेक्टली किसके साथ जोड़ा गया है? प्री टर्म बर्थ की रिस्क के साथ, यानी समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना। उसका एक कारण क्या है? विटामिन बी 12 की कमी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट महिला के लाइफ में विटामिन बी 12 की कमी पाई गई है। और दोस्तों एक और चीज यहाँ पे बताई गई है कि बी 12 की जो कमी है ये बेबीज में यानी बच्चों में डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों काफी बार एक प्रेग्नेंट महिला भी कैसा महसूस करती है? थकान या फिर स्ट्रेस्ड आउट। और ये क्यों होता है थकान महसूस करना या स्ट्रेस फील करना? दोस्तों दिस इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ बी विटामिन। कहीं ना कहीं किसकी कमी पाई गई है बॉडी में? किसकी गैप है? विटामिन बी की। दोस्तों ये है विटामिन बी के बेनिफिट। विटामिन बी के क्या फायदे हैं? विटामिन बी आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। विटामिन बी एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। विटामिन बी सपोर्ट करता है हेल्दी इम्यून सिस्टम को। विटामिन बी सपोर्ट करता है नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को। विटामिन बी सपोर्ट करता है आपके मूड को और स्ट्रेस को रिलीव करने में आपकी मदद करता है। ये सारे किसके बेनिफिट हैं दोस्तों? विटामिन बी। दोस्तों विटामिन बी 6 की अगर बात करें, और हम बात कर रहे हैं जीवन के कौन से चरण की? मदरहुड। तो दोस्तों विटामिन बी 6 जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में। आपके बच्चे के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में विटामिन बी 6 एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और समय से पहले उसका जन्म हो जाना उससे हमें प्रिवेंट करता है, जिसे हम प्री टर्म बर्थ कहते हैं। विटामिन बी 12 की अगर डेफिशिएंसी पाई गई अर्ली प्रेगनेंसी में, तो उससे क्या होता है दोस्तों? रिस्क बढ़ जाती है किसकी? बच्चे में न्यूरियल ट्यूब के डिफेक्ट की। न्यूरियल ट्यूब यानी बच्चे का स्पाइन, उसकी डिफेक्ट के रिस्क और बढ़ जाते हैं अगर अर्ली प्रेगनेंसी में किसकी कमी पाई गई? विटामिन बी 12। दोस्तों फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है ऐसे न्यूरियल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने में, जैसे कि हमने अभी देखा। तो ये वो सारे विटामिन हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं एक प्रेग्नेंट महिला के लिए और मदरहुड के टाइम में भी। दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम बात कर रहे हैं किसकी? नेचुरल बी विथ ईस्ट, न्यूक्लाइड का नेचुरल बी।
न्यूट्राइट का नेचुरल बी, जिसमें एक नहीं कितने जरूरी बी विटामिन हैं, पूरे 7। B1, B2, B3, B5, B6, फॉलिक एसिड एंड B12। और साथ साथ इनोसिटॉल, जिसे B8 विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नेचुरल बी, न्यूट्राइट का नेचुरल बी आपकी मदद करता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में रेगुलर डाइट के साथ, और ये आपकी सपोर्ट करता है एनर्जी के उत्पादन में। इसको कौन ले सकता है? वो सारे लोग जो रेगुलर डाइट के साथ विटामिन बी के लेवल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, पूरे दिन में एक टैबलेट खाने के साथ। दोस्तों, विटामिन बी की अगर बात करें, नेचुरल बी की बात करें, इसेंशियल जरूरी बी विटामिन, ये आपकी बॉडी की मदद करते हैं एनर्जी को रिलीज करने में। और एनर्जी कहां से कन्वर्ट होती है दोस्तों? जो हम खाना खाते हैं। और ये आपकी मदद करता है स्पेशली जब आप थके हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं, उस वक्त ये आपको सपोर्ट देता है, उस वक्त ये आपको वो ऊर्जा देता है। साथ साथ होमोसिस्टाइन के लेवल्स को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करता है। दोस्तों, होमोसिस्टाइन यानी एक प्रकार का अमीनो एसिड जो किसमें पाया जाता है? ब्लड में, जो कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। तो दोस्तों, ये है आपका नेचुरल बी, न्यूट्राइट का नेचुरल बी, जिसके हमने डिस्कस किए बेनिफिट्स। एसेंशियल, इसमें 7 बी विटामिन हैं जो एक दूसरे के साथ सिनर्जी में काम करते हैं और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। और साथ साथ इसमें यीस्ट है जो बेटर एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में आपकी मदद करता है। साथ साथ इसमें है इनोसिटॉल यानी B8, विटामिन B8 और फॉलिक एसिड, जो एक महिला की सपोर्ट करता है इसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम यानी जब एक महिला की बॉडी में मेल हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं या मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, उसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। उसमें आपकी मदद करता है फॉलिक एसिड और इनोसिटॉल। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे नेचुरल बी के बारे में। आप बताइएगा क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो मैं अब कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने पढ़ने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताएंगे क्या सही है नेचुरल बी को लेके और क्या सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, नेचुरल बी विथ यीस्ट, ये आपकी मदद करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। दोस्तों, सही है कि नहीं? यस और नो? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। दोस्तों, बात कर रहे हैं दूसरे स्टेटमेंट की। नेचुरल बी आपको 2 प्रकार के एसेंशियल बी विटामिन देता है। सिर्फ 2 प्रकार के? 2 प्रकार के? जी बिल्कुल नहीं, 7 प्रकार के जरूरी एसेंशियल बी विटामिन आपको देता है। दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट, नेचुरल बी में जिंक है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। सही या गलत? ट्रू और फॉल्स? जी बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। और दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जो मैं बार बार कह रहा था, हमने एक सत्य देखा। उस सत्य में हमें बताया गया था कि भारत देश के लोगों की अगर बात करें और भारत देश के लोगों के खाने की बात करें, डाइट की बात करें, तो 89% लोगों के खाने में आयरन की कमी पाई गई है। और आयरन यानी लाइफ। क्यों? आयरन का काम है हीमोग्लोबिन को बनाना, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का सप्लाई। ऑक्सीजन का सप्लाई अगर सही तरीके से हो रहा है यानी लाइफ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी को अगर ट्रीट नहीं किया जाए, आयरन डेफिशिएंसी जिसे एनीमिया कहते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आप आयरन की डेफिशिएंसी को ट्रीट नहीं करेंगे, तो उसके कुछ हकीकत है, फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रेगनेंसी आउटकम अगर आप देख पा रहे हैं, अगर आयरन की डेफिशिएंसी हुई प्रेगनेंसी के समय पे, तो हो सकता है प्री टर्म डिलीवरी हो जाए। इसकी रिस्क 2 गुना बढ़ जाती है। जब बच्चा पैदा होगा तो उस वक्त बच्चे का वेट शायद कम हो सकता है, उसकी रिस्क 3 गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट महिला में आयरन की कमी पाई गई है। और अगर प्रेग्नेंट महिला में आयरन की कमी पाई गई है, तो बच्चा जो पैदा होगा, पैदा होने के बाद बच्चे में भी आयरन की कमी पाई जाएगी। और दोस्तों, इससे क्या होगा? इससे थकान और बढ़ सकती है लैक्टेशन के टाइम पे, इंफेक्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं, हैवी ब्लड लॉस जो डिलीवरी के टाइम पे होता है, महिला शायद उसे सहन न कर पाए। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी है। और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन पे भी स्ट्रेस पड़ सकता है। दोस्तों, ये सारी चैलेंजेस एक प्रेग्नेंट महिला फेस कर सकती है। कब? जब उसमें क्या पाई गई हो? आयरन की कमी।
इसलिए आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, आयरन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दोस्तों एक और चीज यहां पे बताई गई है, प्रेग्नेंट महिला की लाइफ में पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर, उसके बाद आप देख रहे हैं जैसे बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन। ये चार्ट आपको बता रहा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे एक महिला की आयरन की रिक्वायरमेंट 9 गुना बढ़ जाती है। आई रिपीट, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक महिला की जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो कितने गुना बढ़ जाती है? 9 गुना। इसलिए उस वक्त आयरन और ज्यादा जरूरी है, उसकी एक प्रेग्नेंट महिला को जरूरत और ज्यादा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे डाइट में आयरन की काफी कमी है। दोस्तों आईसीएमआर के हिसाब से, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की आरडीए गाइडलाइंस अगर आप देखेंगे तो एक प्रेग्नेंट जो महिला है, भारतीय महिला प्रेगनेंसी के दौरान उनकी आयरन की रोज की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाती है? 30 मिलीग्राम। आई रिपीट, 30 मिलीग्राम ये रिक्वायरमेंट है एक एवरेज इंडियन फीमेल की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद का जो पीरियड शुरू होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टेशन, लैक्टेशन के पीरियड में एक इंडियन फीमेल की एवरेज रिक्वायरमेंट डेली की आयरन की कितनी है दोस्तों? 25 मिलीग्राम एज पर आईसीएमआर आरडीए गाइडलाइंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम किस सप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं? न्यूट्रालाइट का चेरी आयरन। चेरी आयरन की अगर बात करें, ये आपको डाइटरी आयरन की डेफिशिएंसी को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। ये एक अच्छा सोर्स है आयरन और फॉलिक एसिड का। ये आपके ओवरऑल वेलबींग को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। इसे कौन ले सकता है? वो सारे लोग जो अपने डाइट के साथ आयरन को ऐड करना चाहते हैं, वो सारे लोग जो अपने फॉलिक एसिड इंटेक को बढ़ाना चाहते हैं, वो सारे लोग जिनकी लाइफ के चरण के हिसाब से उनको ज्यादा आयरन की जरूरत है, जैसे कि महिला, युवा महिला, अडोलेसेंट या फिर प्रेग्नेंट महिला। दोस्तों एक और चीज, न्यूट्रालाइट चेरी आयरन की बात करें तो एक टैबलेट पूरे दिन में एक बार खाने के साथ, और ये जो चेरी आयरन है इसमें आयरन के कितने सोर्सेस हैं? 3, फेरस बाइग्लिसिनेट, फेरस फ्यूमरेट और मस्टर्ड ग्रीन। दोस्तों अगर पर्याप्त मात्रा में आयरन हमारी बॉडी में अवेलेबल होगा तो ये सपोर्ट करेगा नॉर्मल ऑक्सीजनेशन बॉडी के, और बॉडी इनफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएगी, जिससे थकान, टायर्डनेस, फटीग काफी कम होगी और नॉर्मल ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा आयरन। दोस्तों बात करें न्यूट्रालाइट चेरी आयरन की तो इसमें 15 मिलीग्राम आयरन है, जो कहां से लिया गया है? 3 सोर्सेस जिसके बारे में हमने शेयर किया। ये रेडिली यूज्ड आयरन के सोर्सेस हैं जो बॉडी आराम से टॉलरेट कर पाती है, और नेचर का रिचेस्ट प्लांट सोर्स है आयरन का, जिसे हम कहते हैं मस्टर्ड ग्रीन। इसमें है विटामिन सी जो आयरन के एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी को और बढ़ाता है। इसमें है फॉलिक एसिड जो आपके होमोसिस्टाइन लेवल को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। होमोसिस्टाइन यानी ब्लड में पाया गया एक अमीनो एसिड। इसमें है एसेरोला चेरी का कॉन्सेंट्रेट जो आपको अलग से बेनिफिट देता है वनस्पति के पौष्टिक तत्व। 3 आयरन के सोर्स, एक पावरफुल सप्लीमेंट, न्यूट्रालाइट का चेरी आयरन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और चीज यहां पे बताई गई है। बात करें प्रेगनेंसी के टाइम के या लैक्टेशन के पीरियड के टाइम पे, एक महिला में, एक मदर में बोन मास जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, डिटेरियोरेट होता जाता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप देखेंगे तो ये एक मदर में बोन मास जो है उसकी डिटेरियोरेशन और ज्यादा हो जाती है। और दोस्तों इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये फेटल के स्केलेटन को बिल्ड करने में आपकी मदद करता है, और उस वक्त कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों समझते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। आप देख पा रहे हैं नीड फॉर कैल्शियम, स्पेशली जब हम बात करते हैं तीसरे ट्राइमेस्टर की, प्रेगनेंसी का तीसरा ट्राइमेस्टर, इसकी डिमांड, कैल्शियम की डिमांड और एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, क्योंकि फीटस जो है अंदर ग्रो हो रहा है, बच्चा जो है वो ग्रो हो रहा है। और दोस्तों साथ साथ बच्चा जो है वो पूरे का पूरा, आपका जो बेबी है वो पूरे का पूरा किस पे डिपेंड रहता है? कैल्शियम पे, इंटेस्टाइनल। तो इंटेस्टाइनल जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है वो और बढ़ जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन उसके लिए प्राइमरी सोर्स हो जाता है। आपके इंटेस्टाइन में जो कैल्शियम है वो प्राइमरी सोर्स हो जाता है फीटस के लिए,
कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो स्पेशली प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में इसकी डिमांड और बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक्त फीटस क्या हो रहा है, और ग्रो हो रहा है, और उसका प्राइमरी सोर्स क्या है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का? इंटेस्टाइन। दोस्तों बात करते हैं कैल्शियम के सोर्स की। वो सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग हैं, उन्हें इस बात पे गौर करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं दूध की, दूध, 1 कप दूध आपको कितना मिलीग्राम कैल्शियम देता है? 580 मिलीग्राम। 1 कप बटर मिल्क आपको कितना कैल्शियम देता है? 232 मिलीग्राम। 1 कप योगर्ट यानी दही आपको कितना कैल्शियम देती है? 452 मिलीग्राम। चीज, 1 क्यूबिक इंच चीज आपको कितना मिलीग्राम कैल्शियम देता है? 129। 1 कप आइसक्रीम 272 मिलीग्राम। स्वीट पोटैटो 1 कप 50 से 100 मिलीग्राम कैल्शियम। ग्रीन बीज 1 कप 50 से 100 मिलीग्राम। ये है सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। तो दोस्तों अगर बात करें एक प्रेग्नेंट लेडी की या फिर लैक्टेटिंग लेडी की, और बात करें कैल्शियम की, तो उनके लिए बहुत जरूरी है रोजाना 1 ग्लास दूध पीना, 1 कप दही का खाना, सुबह सुबह मॉर्निंग सनलाइट लेना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना उनके लिए जरूरी है, 1 कप रोज रागी खाना उनके लिए जरूरी है। इससे क्या होगा? उनके कैल्शियम और विटामिन डी का अपटेक बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों में आप पाते हैं कैल्शियम, और उसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है? विटामिन डी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, और साथ साथ एक लैक्टेटिंग मदर के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये है आईसीएमआर की आरडीए गाइडलाइंस। आईसीएमआर की आरडीए गाइडलाइंस हमें कहती हैं कि एक इंडियन फीमेल की रोज की एवरेज रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे कैल्शियम की रोज की एवरेज रिक्वायरमेंट कितनी है दोस्तों? 1200 मिलीग्राम। 1200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ये है एक भारतीय महिला की डेली रिक्वायरमेंट एज पर आरडीए गाइडलाइंस इश्यूड बाय आईसीएमआर। दोस्तों चलिए एक छोटा सा वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, न्यूट्रालाइट कैलमैक डी प्लस और कैल्शियम। लेट्स सी। क्या होगा अगर आप अपना मनपसंद काम सिर्फ 35 साल की उम्र तक ही कर पाए? हमारे शरीर में ज्यादातर कैल्शियम हमारी हड्डियों में पाया जाता है, लेकिन हमारी हड्डियां तभी मजबूत बन सकती हैं जब वो 35 साल की उम्र में पहुंचने तक ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करें। अगर आप हर दिन सही मात्रा में डाइटरी कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर इसे आपकी हड्डियों से धीरे धीरे कम कर देगा। ये बेहतर इस्तेमाल के लिए है। आपकी हड्डियों में स्टोर हुआ कैल्शियम कई महत्वपूर्ण कार्यों को संचालित करने के लिए आपके शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, जैसे कि हार्ट की पंपिंग या मांसपेशियों के दबाव के लिए, लेकिन फिर भी ये आपके हड्डियों से कम हो रहा है। इसलिए न्यूट्रिलाइट कैलमैक डी प्लस को कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का मिश्रण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ये 3 न्यूट्रिएंट्स हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम को एल्गल सोर्स से लिया गया है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सबसे ज्यादा केंद्रित बोटैनिकल सोर्सेज में से एक है, और इनकी पैदावार आइसलैंड के शुद्ध पानी में होती है। कैलमैक डी प्लस को रोजाना लेने से ये आपको जरूरी कैल्शियम के साथ और भी बहुत कुछ देता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के साथ आप युवावस्था से ही अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं और आने वाले सालों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये था न्यूट्रालाइट का कैलमैक डी प्लस, और साथ साथ हमें बताया गया कि कैल्शियम कितना जरूरी है, क्योंकि आपके बॉडी में जितना कैल्शियम होता है 99% कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है? आपके हड्डियों में और दांतों में। यानी अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हुई तो बॉडी कहां से चुराएगी? हड्डियों से और दांतों से। और न्यूट्रालाइट का कैलमैक डी प्लस परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, विटामिन डी का, जिंक का और मैग्नीज का, जो आपको चाहिए हेल्दी बोन्स को बनाए रखने में। दोस्तों कैलमैक डी प्लस की अगर बात करें, कैलमैक डी प्लस कौन ले सकता है? वो सारे लोग, अडल्ट, एडोलेसेंट, जिनकी उम्र 12 या 12 साल से ज्यादा है, जो अपने डाइट के साथ साथ कैल्शियम के लेवल्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, और साथ साथ जिनको चाहिए मैग्नीशियम और विटामिन डी। और कैल्शियम किसको रिकमेंड कर सकते हैं? वो सारे लोग जिनका खाने से कैल्शियम जो है उतना ज्यादा उन्हें नहीं मिल रहा। इसका रिकमेंडेड यूसेज है 1 टैबलेट दिन में कितनी बार दोस्तों? 2 बार खाने के साथ।
चलिए समझते हैं इसके फीचर्स और बेनिफिट्स। कैल्शियम जो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है दोस्तों आपके हड्डियों का, या आपके बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है आपके पूरे लाइफ टाइम में। मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम को रेगुलेट करने में। इसमें है विटामिन डी जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में आपका मदद करता है। इसमें है जिंक जो आपके हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। और दोस्तों क्या है इसमें मैग्नीज। मैग्नीज एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जो कार्टिलेज और बोन को बनाने में आपकी मदद करता है। तो ये है आपकी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बोन्स की फाउंडेशन, आपका अपना न्यूक्लाइड कैल मैग बी प्लस। तो दोस्तों आपसे जानना चाहूंगा, ये है मीनाक्षी मैम। मीनाक्षी मैम के साथ मुझे वार्तालाप शुरू करना है कैलमैग डी प्लस पे। तो मैं इनको क्या कहूंगा जो उचित होगा? ध्यान से सुनिएगा, मुझे करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। क्या मैं इनको कहूं कि बातचीत शुरू करने के लिए कि मैडम क्या आपका इम्यून सिस्टम वीक है, क्या आप बार बार बीमार पड़ती हैं? या फिर मैं इनसे कहूं कि मैम क्या आपको काफी थकान लगती है, क्या आप वैसे व्यक्ति हैं जो ज्यादा जंक फूड खाते हैं? या फिर मैं इनसे कहूं कि मैम क्या आप हड्डियों में, मांसपेशियों में वीकनेस महसूस करती हैं? दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बैंग ऑन। अल्ताफ जी, संगीता मैम, हिमाली जी, अवंतिका जी, एब्सोल्युटली बैंग ऑन। तीसरा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा, वार्तालाप को क्या करने के लिए? शुरू करने के लिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं कुछ और सत्य जिनसे आपको परिचित करवाना चाहूंगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे स्किन, हेयर और नेल्स में बदलाव देखे गए हैं। आप देख पा रहे हैं, ये हैं फैक्ट्स जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने बदलाव देखे होंगे अपने बालों में, अपने स्किन में, अपने नाखूनों में। और दोस्तों अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जो अपने हेयर, स्किन और नेल्स को सपोर्ट करना चाहता है, जो बेस्ट दिखना चाहता है, बेस्ट महसूस करना चाहता है, तो उसके लिए आपको चाहिए सही पौष्टिक तत्व। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा न्यूट्रालाइट का बायोटिन चेरी प्लस, जो सपोर्ट करता है हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स को, जिससे आपकी पर्सनैलिटी और स्टाइल और बढ़ जाता है। आप अंदर से इनसाइड आउट, अंदर से बाहर तक आप कैसे दिखते हैं? ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड आउट। तो दोस्तों न्यूट्रालाइट का जो बायोटिन चेरी प्लस है, ये क्या करता है? ये कॉम्बिनेशन है न्यूट्रिएंट्स की जो आपके हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स को सपोर्ट करता है। न्यूट्रालाइट का बायोटिन चेरी प्लस कौन ले सकता है? वो सारे लोग जो अपने ब्रिटल नेल्स को लेकर चिंतित हैं, या ड्राई स्किन या ड्राई हेयर को लेकर चिंतित हैं, या फिर वो सारे लोग जो अपने बालों को, नाखूनों को मजबूत बनाना चाहते हैं, या फिर वो सारे लोग जो हेल्दी कॉम्प्लेक्शन को सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्दी हेयर को सपोर्ट करना चाहते हैं। दोस्तों न्यूट्रालाइट बायोटिन चेरी प्लस की बात करें तो इसका रिकमेंडेड यूसेज है 1 टैबलेट डेली मील्स के साथ। इससे आपको मिलती है ब्यूटी फ्रॉम इनसाइड आउट। ये देखिए दोस्तों, इसमें वो काफी सारे पौष्टिक तत्व हैं, जैसे कि बायोटिन। बायोटिन का फायदा क्या है? बायोटिन नेल ब्रिटलनेस को दूर करने में आपकी मदद करता है, हेल्दी हेयर को प्रमोट करता है, स्किन के कंडीशन को इंप्रूव करता है। दोस्तों इसमें और क्या है? कोलेजन। कोलेजन बहुत जरूरी है बालों के, स्किन के, नेल्स के स्ट्रक्चर के लिए। इसमें है एल-सिस्टीन। एल-सिस्टीन एक अमीनो एसिड है जो कैरेटिन नाम के प्रोटीन को प्रमोट करता है, फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। और ये कैरेटिन नाम का प्रोटीन किस में पाया जाता है? बालों में, स्किन में और नेल्स में। दोस्तों और इसमें क्या है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन कोलेजन के साथ मिलके स्किन मॉइस्चराइजेशन को प्रमोट करता है। और इसमें क्या है दोस्तों? विटामिन सी, जो कोलेजन को बनाने में आपकी मदद करता है, और ये है एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों साथ साथ इसमें है ग्रेप सीड के एक्सट्रैक्ट, जो स्किन के डिग्रेडेशन को कम करने में आपकी मदद करता है। और इसमें क्या है दोस्तों? एसेरोला चेरी कॉन्सेंट्रेट, जो आपको अलग से वनस्पति के पौष्टिक तत्वों का बेनिफिट देता है, फायदा देता है। तो दोस्तों ये था न्यूट्रालाइट का बायोटिन चेरी प्लस, हेल्दी हेयर, स्किन और नेल्स को सपोर्ट करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों आखिरी सवाल जो आपसे जानना चाहूंगा, सुहानी मैम है। सुहानी मैम अपने प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में है, और इनको क्या चाहिए? ये जानना चाहती हैं किसके बारे में? बायोटिन चेरी प्लस। तो बायोटिन चेरी प्लस के बारे में मैं जो इनको कह रहा हूं, मुझे बताइएगा उसमें से क्या सही है, क्या सही नहीं है। मैं सुहानी मैम को बता रहा हूं कि सुहानी मैम, न्यूट्रालाइट के बायोटिन चेरी प्लस में बायोटिन है जो हेल्दी हेयर और स्किन की कंडीशन को इंप्रूव करने में आपकी मदद करता है। इसमें कोलेजन है जो
बाल, स्किन और नेल्स के स्ट्रक्चर, हेल्थ और ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसमें है ग्रेप सीड का एक्सट्रैक्ट जो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें है विटामिन डी जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। दोस्तों कितने सही हैं और कितने गलत हैं मुझे बताइएगा बायोटिन चेरी प्लस को लेके। जी बिल्कुल ठीक कहा अल्ताफ जी आपने, मनीषा मैम। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही नहीं है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्विक और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेस के लिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण, महिला के जीवन का, महिला के लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण जिसे हम कहते हैं मदरहुड, जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी। और आपने देखा बहुत जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, क्योंकि काफी बार हम देखते हैं, मैं दोस्तों अगर बताऊं, महिलाएं हमेशा घर को मैनेज करने के लिए काफी तात्पर्य होती हैं, फैमिली का ध्यान रखती हैं, घर का ध्यान रखती हैं, अपने काम का ध्यान रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। और बहुत जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। दोस्तों हमने आज ये भी देखा कि महिला जब प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के चरण में, लैक्टेशन के चरण में, एक महिला के न्यूट्रिशनल की जो नीड्स थी वो और बढ़ जाती है। तो आज हमने डिस्कस की न्यूट्रिशनल नीड्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। तो दोस्तों वो सारी महिलाएं जो मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं उनसे यही कहूंगा कि हमेशा अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज्यादा रखिए। घर भी मैनेज होगा, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा। तो वो सारी महिलाएं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आप सबको झुककर मेरा प्रणाम और नमन, क्योंकि आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करती हैं, आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाती हैं, वो शायद कोई नहीं कर सकता। आप सबको मेरी तरफ से एक सैल्यूट। और मैं साथ साथ यही कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ तो जग स्वस्थ, आप स्वस्थ तो पूरा परिवार स्वस्थ। तो दोस्तों पिछली बार हमने जब विमेन हेल्थ का सेशन किया था तो वो जीवन का कौन सा चरण था? अडोलेसेंस, एक युवा लड़की, युवा महिला। आज जो हमने सेशन किया है वो है महिला के जीवन का कौन सा चरण? मदरहुड, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। दोस्तों अगली बार जब मैं आपके साथ मिलूंगा तब हम विमेन हेल्थ में सेशन करेंगे मेनोपॉज। आपसे जानना चाहूंगा क्या ये सेशन आपके लिए लाभदायक हैं कि नहीं? आपको लगता है इन सेशंस को आगे कंटिन्यू करना चाहिए? क्या आपको लगता है आप मेनोपॉज का भी सेशन अटेंड करना चाहेंगे? आपको लगता है महिला के ये हर चरण पे जो हमने सेशन बनाया जीवन के चरण पे, ये जरूरी है? आपसे जानना चाहूंगा दोस्तों, आपको लगता है ये सेशंस लाभदायक हैं, यूजफुल हैं आपके लिए? जी बिल्कुल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैट ऑप्शन से आप इस सेशन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपको लगता है फायदेमंद है, असरकारक है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। जी थैंक यू सो मच सोनल मैम, रमेश जी, मीनू मैम, नीलेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अंसा मैम, थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। जी बिल्कुल सुमिता जी, एब्सोल्युटली। तो दोस्तों अगली बार जब हम मिलेंगे तब मैं आपके लिए लेके आऊंगा महिला की लाइफ का फाइनल ट्रांजिशन फेज जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज। तब तक दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। मुझे ज्वाइन करने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हार्दिक रूप से स्वागत करना चाहूंगा। तहे दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आज आपने मुझे ज्वाइन किया सेशन में, और मुझे काफी अच्छा लगा कि आपको लगा कि आज का सेशन लाभदायक रहा, आपके लिए यूजफुल रहा। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, जो सेशन होगा महिलाओं का लाइफ का एक फाइनल ट्रांजिशन फेज जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। आपको याद दिला दूं कि हम मिलेंगे 7 बजे, अब से 20 मिनट के बाद एक सेशन है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल, जो आप अटेंड कर सकते हैं। आप भी आइए, अपने टीम्स को भी लेके आइए दोस्तों। ठीक 7 बजे मैं आपसे मिलूंगा और हम डिस्कस करेंगे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल। और बहुत जल्द आपसे मैं मिलूंगा अगले सेशन में जिसका नाम है मेनोपॉज, विमेन हेल्थ मेनोपॉज। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अब हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोस्तों अब हम इस मीटिंग को एंड कर सकते हैं और आप 7 बजे का सेशन अटेंड कर सकते हैं ऑन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।